दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सत्य कथा है। बिहार प्रांत के बक्सर शहर में 24 फरवरी 2026 में चौधरी नंद जी के घर में उनकी 18 वर्षीय बेटी आरती की बारात आने वाली थी। घर में शादी की पूरी तैयारियां चल रही थी। सब रिश्तेदार पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। दुल्हन अपनी सहेलियों में घिरी बैठी थी। तभी दूर से बैंड बाजे का स्वर सुनाई दिया। दुल्हन की सहेलियां छत पर जाकर दूर से आती बारात को देखने लगी। फिर वो दुल्हन को भी बारात दिखाने के लिए छत पर ले गईं, क्योंकि बिहार में ऐसी प्रथा है कि दुल्हन अगर अपनी बारात को आते देखे तो ये उसके लिए शुभ माना जाता है। इसी बीच एक अजनबी आदमी जिसने अपना मुंह सिर चादर से लपेटा हुआ था, इस बारात को दूर से घर की ओर बढ़ते हुए देख रहा था और धीरे धीरे उस बारात की दिशा में आ रहा था। कुछ देर बाद बारात घर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी थी। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हाथों में दीप बाती का थाल लिए दूल्हे का स्वागत करने के लिए घर के सामने खड़ी थी, जहां एक और बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था। वो अजनबी आदमी धीरे धीरे उस पंडाल की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में दूल्हे की आरती और पूजन की रस्म पूरी हो गई। दूल्हे को मंच पर लाकर बिठा दिया गया। एक बूढ़ी महिला बोली, दुल्हन को जल्दी लेकर आओ, जयमाल करनी है। मुंह सिर लपेटे वो आदमी पंडाल से कुछ दूरी पर आकर रुक गया। दुल्हन जैसे ही घर के मुख्य द्वार पर अपनी सहेलियों के साथ आई, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर अपना काम करने लगे। तेज रोशनियां दुल्हन के चेहरे पर और निखार ला रही थी। दुल्हन अपनी दो सहेलियों के साथ जयमाल की रस्म के लिए आ खड़ी हुई। उसके सामने दूल्हा भी अपने दोस्तों के साथ आ खड़ा हुआ। दुल्हन की एक सहेली बोली, लड़के वालों, तैयार हो जाओ, पहले दुल्हन जयमाल पहनाएगी। दूल्हे के दोस्त भी बोले, हाँ हाँ पहनाओ, देखते हैं पहले कौन पहनाता है, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हंसी खुशी के इस माहौल में वही अजनबी आदमी जयमाल की इस रस्म को दूर से देख रहा था। वो अजनबी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जयमाल की रस्म में पहुंच गया। अब उसने अपने चेहरे पर ओढ़ी चादर को हटा दिया। उसे देखते ही लड़कों के दोस्तों में कुछ फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसी बीच बारात वालों में से कुछ लोगों ने बंदूकों से हवाई फायर करने शुरू कर दिए। अजनबी, जो कि एक 25-30 साल का जवान लड़का था, उसने अपनी जेब में से पिस्तौल निकाल ली। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर बारातियों में हलचल सी मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे, ये पिस्तौल वाला अजनबी कौन है? अपनी बारात का तो नहीं लगता, और यहाँ दूल्हा दुल्हन के सामने पिस्तौल लेकर क्यों घुस आया है? दूल्हे का एक दोस्त बोला, तू कौन है भाई? फायरिंग करनी है तो बाहर जाकर कर, जहाँ सभी फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ जयमाल की रस्म हो रही है। वो अजनबी लड़का सख्त शब्दों में बोला, मैं तो यही फायरिंग करूंगा, रोक सकता है तो रोक ले। ये कहते हुए उस अजनबी लड़के ने पिस्तौल उस दोस्त की ओर तान दी। दोस्त हल्का घबराकर बोला, मजाक मत कर दोस्त, गोली चल जाएगी, हटा ले इसे। अगले ही पल उस अजनबी ने दोस्त से पिस्तौल हटाकर दुल्हन आरती पर तान दी। उसकी ये हरकत सभी को अजीब भी लगी और डराने वाली भी। सभी उसका विरोध करते हुए बोले, अबे पागल हो गया है क्या? चल निकल यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने आरती पर गोली दाग दी। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। सभी घबराकर बोले, अरे पागल ने दुल्हन पर गोली चला दी। अगले ही पल वो अजनबी सबको चकमा देकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मंच पर जयमाल के फूल बिखर गए। आरती लहूलुहान होकर मंच पर गिर पड़ी। सब हक्के बक्के रह गए कि ये अचानक क्या हो गया। दुल्हन को फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल ले जाते समय आरती बेहद पीड़ा में लेकिन अपने होशो हवास में थी। जब पुलिस ने उसके बयान रिकॉर्ड करने शुरू किए तो आरती ने बताया कि पिछले 1 साल से दीन बंधु ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। वो जबरदस्ती अपना प्रेम उससे मनवाने की कोशिश कर रहा था। उसने कई तरीके से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दीन बंधु ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने दूंगा। इसलिए जब मेरा रिश्ता तय हो रहा था तो उसने मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। मेरे घर वालों ने मेरी शादी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी और कुछ ही दिनों में मेरी शादी तय हो गई। आरती के बयान रिकॉर्ड करके
पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर अपराधी दीन बंधु की बड़े जोर शोर से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले दीन बंधु के घर जाकर उसके माँ बाप से पूछताछ की। दीन बंधु के माँ बाप ने बताया कि हमारा बेटा बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम उसकी हरकतों से इतना परेशान हो चुके हैं कि हमने उसे घर से निकाल दिया है। मोहल्ले की लड़की के साथ ऐसा कांड करके उसने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पुलिस के ये पूछने पर कि अब दीन बंधु कहाँ मिल सकता है, उसके माँ बाप ने कहा कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, पुलिस ने उसके घर से उसके तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के एड्रेस ले लिए। पुलिस ने जगह जगह दीन बंधु की तस्वीरें और इनाम के साथ पोस्टर लगवा दिए। इनाम के लालच में कुछ लोगों ने दीन बंधु के गुप्त रूप से छिपे होने के कुछ ठिकानों के बारे में बताया, लेकिन साथ में ये भी याचना की कि खबर देने वालों का नाम गुप्त रखा जाए। एक बार जब पक्की खबर मिलने पर पुलिस दीन बंधु को लगभग गिरफ्तार करने के कगार पर पहुंच ही चुकी थी कि ऐन मौके पर शातिर दीन बंधु पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर भाग जाने में कामयाब हो गया। अब दीन बंधु की गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। पुलिस विभाग ने पूरे इलाके में खुफिया पुलिस का जाल सा बिछा दिया। अब दीन बंधु के लिए छुप कर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर भी उसने पुलिस को चकमा देने के लिए आखिरी दांव खेला। वो दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल कर भाग जाने की फिराक में ही था कि पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से उसे धर दबोचा। पुलिस ने दीन बंधु से पूछताछ की तो दीन बंधु ने आरती के साथ अपने एक तरफा प्यार की पूरी दास्तान सुनाई। दीन बंधु का घर आरती के घर से कुछ ही दूरी पर था। वो हमेशा आते जाते आरती की खूबसूरती को निहारा करता था। आरती उसकी पसंद से उसका प्यार कब बन गई उसे खुद पता नहीं चला। अब वो हर रोज किसी न किसी बहाने आरती का पीछा करने लगा। एक बार तो उसने हिम्मत करके आरती से अपने एक तरफा प्रेम का इजहार भी कर दिया, जिसे आरती ने सख्त शब्दों में ठुकरा दिया। अब दीन बंधु ने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में आरती को हासिल करके रहेगा। अगर आरती उसकी नहीं हो सकी तो वो आरती को किसी की भी नहीं होने देगा। कुछ महीने बाद दीन बंधु को पता चला कि आरती के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं। एक दिन आरती को देखने के लिए एक परिवार अपने लड़के के साथ उनके घर पर आया, लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता पक्का हो जाता, दीन बंधु ने उस परिवार को डरा धमका कर ये रिश्ता होने से पहले ही तुड़वा दिया। लेकिन इस बार जबकि आरती की शादी तय हो गई तो उसने बीच शादी में आकर आरती पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद आरती को बक्सर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी पहुंचा दिया गया। वाराणसी में आरती की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में पाए जाने वाले ऐसे सनकी लोगों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर समय रहते उस अजनबी को बारातियों द्वारा पकड़ लिया जाता तो शायद ये घटना टल सकती थी। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।